हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 5 की गणित। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 संख्याएं, नंबर्स। अभी तक आपने कक्षा 4 में 10,000 और लाख के पास तक की संख्याओं को आपने पढ़ लिया है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है और जनपद में 9 लाख पौधे लगाए गए। तो राहुल ने 9 लाख की संख्या को लिखा, तो 9 लिखा और कितने शून्य, 5 शून्य, यानी 5 बार 0। ठीक है बच्चों, अब लिखा है कि अब तुम इस संख्या को पढ़कर शब्दों में लिखो। ये अगली संख्या है। आइए इसे कैसे पढ़ते हैं ये हम देखते हैं। चलिए, ये 6 अंकों की संख्या हमारे सामने है। अब इसे पढ़ना है। तो अगर आप 9,99,999 नहीं पढ़ पाते हो तो आप क्या करो कि इनका समूह बना लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक में, और उसके बाद प्रति आने वाली संख्या का दो संख्याओं का समूह बना लो। जैसे 1000 और 10,000 एक में, लाख और 10 लाख एक में। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा को एक साथ बनाया है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं 999। दूसरे जो 9 अंक हैं वो 1000 के स्थान पर हैं, इसलिए उनको हम पढ़ सकते हैं 99,000। और ये हो गया आपका 9 लाख। कुल मिलाकर हो गया 9,99,999। यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो हमारे पास जो अगली संख्या प्राप्त होगी वो होगी 10 लाख। 10 लाख 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं कि छोटी और बड़ी संख्याएं आपने पहले भी पढ़ा है, और हम थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। तो अगर आपको एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना होता है तो आप क्या करते हो, सीधे 1 लिखते हो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलते हो, सर 9। 9 के बाद आता है 10, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और अगर आपसे कहा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो आप क्या लिखते हो, 2 बार 9, यानी 99। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो तो आप सीधे लिखते हो 1 और उसके बाद 2 जीरो लगा देते हो, यानी आपके 3 अंक तैयार हो जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप 3 बार 9 लिख देते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, तो आप 1 लिखकर 6 शून्य लगा देते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप 7 बार 9 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, है ना बहुत आसान। चलिए, इसी तरह अगर 1 के आगे हम 7 जीरो लगाएंगे तो 8 अंक की हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, और उसे हम पढ़ते हैं 1 करोड़। ठीक है बच्चों, अब आगे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली संख्या है आपके सामने, हमने वही काम किया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक समूह बना लिया, 1000 10,000 का एक समूह, लाख 10 लाख का एक समूह। अब आसानी से हमारे पास संख्याएं होंगी 46, 89 और 732। ठीक है, अब हम इनका मान देखेंगे। तो 46 लाख के स्थान पर है, 89,000 के स्थान पर, और 732 इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर। तो आपके पास संख्या प्राप्त हो गई 46,89,732। आपने बहुत आसानी से इसको कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगली संख्या हम देखते हैं।
यहाँ पर भी संख्याओं का हमने समूह बना लिया। पहले 3 संख्याएं इकाई दहाई सैकड़ा को एक समूह में बनाइए, इसके बाद 2-2 संख्याओं का समूह बना लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 9,31,21,810। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं स्थानीय मान व अंकित मान, प्लेस वैल्यू व फेस वैल्यू। आपको यह संख्या दी गई है 5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 5। यहाँ पर 3 बार 5 है। एक 5 का स्थानीय मान 5 करोड़ है, दूसरे 5 का स्थानीय मान 5000 है और तीसरे 5 का स्थानीय मान 5 इकाई है। तीनों जगह पर 5 ही है। ठीक है बच्चों, तीनों जगह पर 5 ही है। जो 5 है उसे अंकित मान कहते हैं। ठीक है, तीनों जगह पर अगर हम आप पूछें क्या क्या है तो आप बताओगे सर 5 है। तो वह जो 5 है वह अंकित मान है, और जिस जगह पर वह है, वह इकाई है, हजार है या करोड़ है, जिस स्थान पर वह है वही उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आगे देखें, स्वयं करो। ठीक है, यहाँ पर हमें संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान लिखना है। यहाँ पे संख्या आपकी है 8। 8 का अंकित मान 8 ही होगा। स्थानीय मान हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 80,000। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, 8 लिख के 8 के आगे 4 अंक हैं तो आप 4 शून्य लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी संख्या है जो रेखांकित है, यानी उसके नीचे रेखा खींची गई है, वह 4 है। तो उसका अंकित मान है 4 और उसका स्थानीय मान है 40,000। चलिए अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हम पाठ 1 के कर लेते हैं। संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। यहाँ पर ढेर सारी संख्याएं हैं। क संख्या आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो आप इसको पढ़ सकते हैं 4,37,685। ठीक है बच्चों, इसी तरह इन संख्याओं को आपको पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। चलिए एक उदाहरण हम हल करते हैं। च, ठीक है, च में हमने संख्याओं को लिख दिया और पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक समूह बना लिया, हजार, 10,000 का एक, लाख, 10 लाख का एक और करोड़, 10 करोड़ का एक। तो पहली समूह में हमें प्राप्त हुआ 21 और वह करोड़ के स्थान पर है, इसलिए 21 करोड़। दूसरे पर है 5, 05 है, उसे पढ़ेंगे 5। लाख के स्थान पर है तो 5 लाख। इसके बाद हजार, 79,543। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार बाकी प्रश्न भी कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। ठीक है, चलिए हम लेते हैं घ वाली संख्या 35,94,59,901। क जो है 37,15,107। आपने पिछली क्लास में भी किया होगा। घ थोड़ी बड़ी संख्या है इसलिए हम उसको हल करते हैं। इसके लिए आप संख्याओं को अलग अलग लिख लीजिए। 35 करोड़ लिख लीजिए, 94 लाख लिख लीजिए, 59,900 और 1। ठीक है बच्चों, आप लिखकर उन्हें आसानी से जोड़ लीजिए। इस तरह आपको जो संख्या चाहिए वह प्राप्त हो जाएगी और आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब अगली संख्या है, प्रश्न है नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। प्रश्न नंबर 3। ठीक है बच्चों, विस्तारित रूप में हम जब भी करते हैं तो जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका स्थानीय मान लिख देते हैं। जैसे क है, क में 3 का स्थानीय मान क्या है आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
यानी क का स्थानीय मान है 3 लाख। इसके बाद है 9, 9 का स्थानीय मान क्या है 90,000। 5, 5 का स्थानीय मान 5,000। 4, 4 का स्थानीय मान 400। 3, 3 का स्थानीय मान 30 और 2 का स्थानीय मान 2 ही, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें भी आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आपने लिखा 3, ठीक है बच्चों, 3 लिखा। यहाँ पे 3 के आगे संख्याएं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 3 के आगे हमने 5 जीरो बढ़ा दिया। दूसरी संख्या हमने ली 9, 9 के आगे 4 अंक हैं, हमने 9 लिख कर उसके आगे 4 जीरो बढ़ा दिया। अगली संख्या है 5, तो 5 लिख के उसके आगे 3 अंक हैं, तो हमने 3 जीरो बढ़ा दिए। 4, 4 के आगे 2 अंक, 2 शून्य। 3, 3 के आगे 1 अंक, तो 3 लिख कर 1 शून्य। 2 के आगे कुछ नहीं, तो सिर्फ 2 को। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। चलिए, इस तरह आप बाकी ख और ग वाला भी लिख लेंगे। अगला है नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। संक्षिप्त रूप यानी छोटे रूप में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़कर लिख सकते हैं, या आप इन संख्याओं को कागज पर रखकर काट लीजिए, ठीक है, और उन संख्याओं को एक के ऊपर एक रखिए, सबसे इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं। इस प्रकार आपको संख्या प्राप्त हो गई। चलिए अब आगे हम करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। तो पहला क वाला हम करते हैं। 9 का स्थानीय मान गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम 9 में 10 लाख का गुणा कर देंगे और हमें प्राप्त होगा 90 लाख। ठीक है बच्चों, इस तरह बाकी 2 संख्याएं ख और ग वाला भी आप कर लेंगे। ख में जो स्थानीय मान है वह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर, तो आप 9 में 1000 का गुणा कर देंगे। ग में सैकड़े के स्थान पर है, तो आप 9 में 100 का गुणा कर देंगे। प्रश्न नंबर 6, संख्याओं के बीच में छोटा और बड़ा का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्याओं को गिन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी तरफ की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ की संख्या 7 है, एक तरफ की 8, तो दूसरे तरफ की संख्या बड़ी होगी। ठीक है बच्चों, ये संख्या बड़ी होगी। इसी तरह आप अन्य संख्याएं भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखें। जब भी आपको ये प्रश्न आए तो आप क्या करिए कि सारी संख्याओं को पहले बड़ी संख्या लिखने के लिए अवरोही क्रम में करेंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे 9, उसके बाद 8 7 5 3 2 1 और 0। ठीक है बच्चों, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या लेने के लिए इसी क्रम को आप उलट देंगे, पर यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर हम 0 को पहले लिखेंगे 0 1 2 3 5 7 8 और 9, अगर ऐसे लिखते हैं तो इस 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या प्राप्त होती है और हमें 8 अंकों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 1 के बाद 0 को कर देते हैं। इस तरह हमें 8 अंक की सबसे छोटी संख्या भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे और ये सारे प्रश्न हल करके कर लेंगे। थैंक यू।